चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार टरे ना हरिश्चंद्र सत्य वचन वह बार। मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा हरिश्चंद्र जी स्वप्न में देखे कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य प्रदान कर दिया है और सूर्य उदय होने के पश्चात वह ये सब भूल गए और अपने राजगद्दी पर बैठ गए। फिर ऋषि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हुए और बोले कि आपने तो मुझे पूरा राज्य प्रदान कर दिया था, फिर आप यहाँ क्यों हैं? फिर राजा हरिश्चंद्र गद्दी से उठकर ऋषि विश्वामित्र को उस गद्दी पर बैठा दिया। फिर ऋषि विश्वामित्र बोले मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने एक दास से बोला कि जा खजाने में से कुछ ले आओ, हम इनको दक्षिणा दे दे। तब ऋषि विश्वामित्र बोले कि अरे मेरे खजाने में से क्यों देंगे आप? आपने पूरा राज्य मुझे प्रदान किया है, खजाना भी तो आखिर मेरा ही हुआ, तो फिर आप उस खजाने में से मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते। तो राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे। फिर वह बोले कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। फिर वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश के साथ बिकने वाली मंडी में चले गए और उनको राजा हरिश्चंद्र को एक शमशान घाट के मालिक ने खरीदा। वहीं तारामती और उसके पुत्र रोहिताश को एक कामवाली के रूप में एक आदमी ने खरीद लिया। फिर उसके बाद एक दिन तारामती कपड़े धो रही थी, तब उसका पुत्र रोहिताश खेल रहा था। वहाँ उस पेड़ के पास वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सांप निकला, उसको काट के चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती ये देखकर बहुत दुख के बेहाल थी और वे शमशान घाट गई। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को देखकर रोने लगे। फिर राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि तुम जब तक मुझे कुछ दक्षिणा नहीं देते थी, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा और शव को जलाने नहीं दूंगा। फिर तारामती सोचने लगी। फिर राजा हरिश्चंद्र जी ने बोला कि तुम अपने साड़ी का कुछ फाड़ के भी दे दोगी, हम उसे धन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तारामती जब अपने कपड़े का साड़ी का कुछ फाड़ने लगी, तभी आकाशवाणी हुई और वहाँ ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र बोले कि राजा हरिश्चंद्र आपकी परीक्षा हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा हो रही थी, ये राजा हरिश्चंद्र को नहीं पता था। उसके बाद वो बोले कि आपके जैसा कोई और नहीं सत्य बोलने वाला। फिर उनके पुत्र रोहिताश को जीवित कर दिया। इसीलिए हम लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर के साथ लेते हैं। धन्यवाद।